तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक रिवायती रेसिपी जिसे लोग सदियों से बनाते आ रहे हैं और आज भी ये उसी ज़ौक़ व शौक़ से बनाई और खाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक कबायली रेसिपी। जी हाँ, मैं सोबत बनाने जा रही हूँ, या जिसे पेंदा भी कहा जाता है। डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, कोहाट, मियांवाली और इससे मिलते जुलते इलाकों में ये बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ से खाई जाती है। तो आज की रेसिपी बड़ी ही स्पेशल होने वाली है, आपने इसे एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोबत बनाने से पहले आप लोगों से शेयर करती चलूं कि ये वाहिद ऐसी रेसिपी है जिसे मैंने शादी के बाद सीखा है अपने ससुराल वालों से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे बड़ा ही टेस्टी बनाती हूँ। तो सोबत बनाने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने एक पतीली में ले लेना है तकरीबन 1 कप के बराबर घी या ऑयल ले लें। वैसे तो ओरिजिनल रेसिपी घी में बनाई जाती है, मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, ऑयल में डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे आप लोगों ने बारीक सा स्लाइस करके डाल देना है। 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी साबित गरम मसाला, जिसमें सिर्फ 5 चीज़ें हैं: लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, इसके अलावा ज़ीरा और दालचीनी। तो ज़ीरा 1 टेबलस्पून है और 1 टेबलस्पून बाकी का मिक्स गरम मसाला है। मिक्स गरम मसाले को हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे, और इतना फ्राई करेंगे कि प्याज के आपको किनारे हल्के से गोल्डन नज़र आने लगें। अच्छा, जैसे ही प्याज कुछ इस कंडीशन में आ जाए, आप इसमें शामिल कर दें तकरीबन 8 से 10 दाने आलू बुखारे के, ड्राई आलू बुखारा, और 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही चिकन डालूंगी, 1 किलो के बराबर है, चिकन के बड़े पीस रखवाए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों से क्लियर करती चलूँ कि सोबत की ओरिजिनल रेसिपी बनाई जाती है देसी मुर्गी में, या फिर इसे बनाते हैं मटन में, जो कि आज दोनों ही मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैं इसे फार्मी मुर्गी से यानी कि ब्रॉयलर से बना रही हूँ। आपके पास अगर देसी मुर्गी हो ना, तो आप इस रेसिपी को देसी मुर्गी से ट्राई करें, यकीन करें खा कर मज़ा आ जाएगा। बस गोश्त को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, और अब इसमें डालें कुछ मसाले। नमक डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें हल्दी तकरीबन ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं 1 टीस्पून, और इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे और ये सोबत बड़ी ही करारी और टेस्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मिर्च मसालों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और फिर हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा ही जाती है, तो मैं तकरीबन 1 किलो चिकन के लिए आधा किलो टमाटर का इस्तेमाल करूँगी, जिसे मैंने बारीक से स्लाइस में काट लिया है। तो टमाटर को स्लाइस में काटने से क्या होगा, ये जल्दी से घुल जाएंगे और इनका एक बेहतरीन सा पेस्ट बन जाएगा। असल में हमने यहाँ पर चिकन की यखनी तैयार करनी है, जो कि बड़ी ही टेस्टी बनती है। तो टमाटर को मिक्स कर लें। अब टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, तो आप लोग कवर लगाकर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को पकने दें। चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, जिससे टमाटर गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देखें कि चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया है। टमाटर तो जैसे घुल ही गए हैं। अब हमने यहाँ पर भुनाई करनी है। जितनी भुनाई करेंगे सोबत या पेंदा उतना ही लजीज तैयार होगा। तो आपको ये टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ना, थोड़े बहुत, आप लोगों ने इतनी भुनाई करनी है कि ये बिल्कुल मैश हो जाए, चिकन से चिपक से जाएं और अच्छे तरीके से इनका पेस्ट बन जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाकर आप चिकन की भुनाई करें। अगर ये ड्राई होने लगे तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएं और दोबारा से भुनाई शुरू कर दें। अच्छा, चिकन अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें डालेंगे पानी यखनी बनाने के लिए। अब पानी की मिकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा डलती है। मैं 2 जग या 6 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि यखनी को हमने पकाना है तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। अगर आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको यखनी 1 से 1.5 घंटा पकानी पड़ेगी।
मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और कवर लगाकर इसे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तब तक हम इसके लिए एक मज़ेदार सी चटनी या रायता बनाकर तैयार कर लेते हैं, जो सोबत के साथ सर्व किया जाता है। अच्छा, चटनी में आप लोगों ने लेना है हरा धनिया 1 मुट्ठी, उसका आधा लेंगे। पुदीने के पत्ते 3 अदद या 2 अदद हरी मिर्चें या जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक। इन सब चीज़ों को पीस लें और एक चटनी बनाकर दही में शामिल कर दें। बेहतरीन सी हमारी ग्रीन चटनी तैयार है, जो कि सोबत के साथ हम लोग सर्व करेंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ सैलेड भी बना कर रखा हुआ है। अच्छा, सैलेड में मेरे पास है बारीक कटे हुए प्याज के लच्छे, इसके अलावा बारीक कटा हुआ टमाटर, खीरे और मूली को भी मैंने काट कर रखा हुआ है। आप लोग चाहें तो इनके बारीक टुकड़े यानी कि डाइस शेप में भी काट सकते हैं। यखनी को पकते हुए तकरीबन यहाँ पर 35 से 40 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन अच्छे से गल चुका है और आप लोग यखनी की लुक चेक करें, बड़ी ही टेस्टी बनी है। अब चिकन को निकाल लेंगे और यखनी को छान कर अलहदा से रख लें। अच्छा, यखनी तैयार हो गई। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सोबत बनाने के लिए बिल्कुल बारीक रोटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी बारीक बारीक सी रोटियाँ आग पर बनाई जाती हैं, बड़े से तवे पर। मैंने इन्हें बाज़ार से ख़रीदा है। जिन इलाकों में सोबत बड़े शौक़ से खाई जाती है, वहाँ तो ये बाज़ार से आम मिल जाएंगी। देखिए, मैंने वीडियो बनाकर भी आप लोगों से शेयर कर दी है, मगर अगर आपके यहाँ ये नहीं मिल रही तो आप इन्हें घर में भी आसानी बना सकते हैं। बस रोटी पतली होनी चाहिए और बिल्कुल बारीक सी रहनी चाहिए। अच्छा, रोटियों के हमने बड़े बड़े से टुकड़े तोड़ लेने हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बहुत सारे लोग मिलकर खाते हैं और इसे हाथ से खाया जाता है। कोई चम्मच, कांटा या छुरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखें, इसे थाल में सर्व किया जाता है। तो रोटियों के टुकड़ों को भी मैंने थाल में ही तोड़ लिया है। यखनी जो हमने छान कर रखी हुई थी ना, वो हम रोटियों के टुकड़ों के ऊपर डाल देंगे और यखनी इतनी डालें कि ये रोटियाँ यखनी को एब्जॉर्ब कर लें, अच्छे तरीके से नरम पड़ जाएं। ये टेस्टी यखनी जब रोटियों के ऊपर डालेंगे ना, तो रोटियां में इतना टेस्ट आ जाएगा कि यकीन करें आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। साथ में जो सैलेड बना कर रखा हुआ था उसे लगा दें, या आप इसे अलहदा से भी सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो इस स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों ने कभी ये डिश ट्राई की है। अगर नहीं ट्राई की तो आप इसे घर में बनाएं। यकीन करें, फैमिली मेम्बर्स तो सरप्राइज ही रह जाएंगे। अच्छे, सेंटर में मैंने चटनी भी डाली है जो कि मैंने बना कर रखी हुई थी, और इसके ऊपर लगा देंगे चिकन। हल्का सा चाट मसाला छिड़केंगे और मज़ेदार सी सोबत तैयार है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। घर में बनाएं और सर्दियों को एंजॉय करें। ये बड़ी ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।